Dear student, welcome to our today's class. Our today's topic is trigonometric ratios. इससे पहले भी मैंने आपको trigonometric ratios पढ़ाए थे और पढ़ाया था उसमें कि हमारे जो 6 मेन इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं वो पहला रेशियो होता है साइन रेशियो और साइन रेशियो को हमने शॉर्ट में बोला था SIN। इसको सिन नहीं पढ़कर साइन पढ़ेंगे हम। और दूसरा रेशियो था हमारा कोसाइन रेशियो। इस कोसाइन रेशियो को हम शॉर्ट में लिखते हैं COS कोस। थर्ड था हमारा टेंजेंट रेशियो। इस टेंजेंट रेशियो को हम शॉर्ट में लिखते हैं TAN टेन। तो ये तीन हमारे मेन इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं, साइन रेशियो, कोसाइन रेशियो और टेंजेंट रेशियो। साइन रेशियो को हम शॉर्ट में लिखते हैं SIN सिन, नहीं पढ़कर हम इसको पढ़ेंगे साइन। दूसरा है हमारा कोसाइन रेशियो, इसको हम शॉर्ट में पढ़ेंगे कॉस। तीसरा है हमारा टेंजेंट रेशियो, इसको हम शॉर्ट में पढ़ेंगे टेन। और जो अगले तीन रेशियो होते हैं वो इन्हीं के अपोजिट होते हैं, इन्हीं के रिवर्ट होते हैं, इन्हीं के इनवर्स होते हैं। साइन का जो इनवर्स रेशियो होता है वो होता है कोसेक। कोसाइन का जो रिवर्स रेशियो होता है वो होता है सेक। और टेंजेंट का जो रिवर्स रेशियो होता है वो होता है कोट। तो साइन का उल्टा हुआ कोसेक, कोस का उल्टा हुआ सेक और टेन का उल्टा हुआ कोट। अब हमने इससे पहले वाले वीडियो में बात की थी कि हम जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखते हैं तो हम किसी ना किसी एक एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखते हैं। मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, जिसमें B पर आपका है राइट एंगल और मुझे इस एंगल A या एंगल C के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने हैं। तो मान लीजिए अगर मैं एंगल C की बात करता हूं, मुझे इस वाले एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने हैं, तो मैं इस एंगल को एक नाम दूंगा। मान लीजिए मैंने इसको एक नाम दिया थीटा। आप कुछ भी दे सकते हैं, थीटा दे सकते हैं, फाई दे सकते हैं, डेल्टा दे सकते हैं, अल्फा दे सकते हैं, बीटा दे सकते हैं, गामा दे सकते हैं। आपकी बुक में इन सारे सिंबल का अलग अलग से बताया गया है बुक में कि आप थीटा की जगह ये वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। तो यहां पर हम बात करें, अगर हम थीटा की अलग अलग वैल्यूज के लिए बात करें और मैं अगर इस एंगल को थीटा बता रहा हूं तो हम इसको पढ़ेंगे साइन थीटा, इसको पढ़ेंगे कोस थीटा, इसको पढ़ेंगे टेन थीटा, इसको पढ़ेंगे कोसेक थीटा, इसको पढ़ेंगे सेक थीटा, इसको पढ़ेंगे कोट थीटा। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको एक चीज और बताई थी, एक टेबल बताई थी वहां पर कि आपका साइन रेशियो क्या होता है, कोसाइन रेशियो क्या होता है, टेंजेंट रेशियो क्या होता है। इसके लिए एक ट्रिक भी बताई थी मैंने आपको, और ट्रिक थी आपकी पंडित बोले प्रभु बोले हरे हरे। यही सीक्वेंस रखना है आपको, यही सीक्वेंस रखना है आपको। इधर से पढ़ना शुरू करना है, पंडित बोले प्रभु बोले हरे हरे। इसी सीक्वेंस में आपको इस टेबल को याद रखना है। पंडित से आया आपके पास P, बोले से आया B, प्रभु से आया P, बोले से आया B, हरे से आया H, हरे से आया H। तो आपका ये जो पहला होता है P/H, ये आपका होता है साइन रेशियो। जो दूसरा होता है B/H, ये होता है आपका कोस रेशियो। जो तीसरा होता है P/B, ये होता है आपका टेन रेशियो। और इसका उल्टा, टेन का उल्टा टेन होता है आपका P/B, इसका उल्टा हुआ B/P और ये हुआ आपका कोट रेशियो। इसके बाद B/H को हमने कहा कोस, इसका उल्टा कर देंगे H/B, तो ये आपका बन जाएगा सेक। और P/H को हमने बोला साइन, तो उल्टा हो जाएगा H/P, ये हो जाएगा आपका कोसेक रेशियो। इन रेशियोज की वैल्यू थीटा एंगल के साथ चेंज होती चली जाती है। जब एंगल चेंज होता है तो थीटा की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर 30 डिग्री एंगल की बात कर रहा हूँ तो थीटा की वैल्यू क्या रहेगी 30। अगर मैं 45 डिग्री एंगल की बात कर रहा हूँ तो थीटा की वैल्यू क्या रहेगी 45। अगर मैं यहाँ पर 60 डिग्री एंगल की बात कर रहा हूँ तो थीटा की वैल्यू क्या रहेगी 60 डिग्री। तो आप देखिए एंगल की वैल्यू अगर बदलती है तो थीटा की वैल्यू अपने आप चेंज हो जाती है, क्योंकि थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा यहाँ पर इस एंगल का एक डिफॉल्ट वैल्यू है। हमने इसकी एक डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर डिसाइड की है और उसको हमने कहा है थीटा। तो इस वैल्यूज के साथ साइन की वैल्यू बदल जाती है अगर एंगल बदलता है तो।
कोस का एंगल बदलता है तो कोस की वैल्यू बदल जाती है अलग अलग एंगल पर, टेन का थीटा की वैल्यू भी बदल जाती है अलग अलग एंगल पर। इसी तरह इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यू अगर एंगल बदलता है तो अपने आप चेंज हो जाती है, अलग अलग एंगल पर इनकी वैल्यूज अलग अलग रहती हैं। तो वो वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी, इसके लिए हमें एक मैजिकल टेबल पढ़ना होगा। वो मैजिकल टेबल क्या है, हम अभी शुरू करते हैं उस मैजिकल टेबल को और जानते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू चेंज होती है तो किस तरह से साइन, कोस, टेन, कॉट सेक, कोसेक इनकी वैल्यूज बदल जाती हैं। आइए शुरू करते हैं उस टेबल को। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे मैजिकल टेबल फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कि मैजिकल टेबल फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या है। अगर थीटा एंगल की वैल्यू बदलती है तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा पर इस अलग अलग वैल्यूज का कोई असर होता है क्या, उसकी कोई वैल्यू चेंज होती है क्या। तो हम इस टेबल को क्रिएट करेंगे। आप आराम से इसको ध्यान से देखना, आप घर पर भी इसको क्रिएट कर सकते हैं और एग्जाम में इस टेबल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसानी से आप उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो आइए हम इसको क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ, क्योंकि यहाँ 0 लिखा हुआ है इसलिए आप 0 से शुरू कीजिए। 0, 1, 2, 3, 4। आपने इन सारे बॉक्सेस को फिल कर लिया। 0 से शुरू किया आपने क्योंकि यहाँ पर 0 एंगल है सबसे पहले वाला, इसे 0, 1, 2, 3, 4। अब आप क्या कीजिए, आपका लास्ट नंबर आया 4, इसलिए 4 से इन सबको डिवाइड कीजिए। 4 से आप इन सबको डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद अब आप इन सबके ऊपर अंडर रूट ले लीजिए। इन सबके ऊपर हमने क्या ले लिया, अंडर रूट। सारी वैल्यूज को हमने किसके अंदर रख दिया, अंडर रूट के अंदर। अंडर रूट के अंदर रखने के बाद अगर कोई किसी से कैंसिल हो रहा है तो आप उसको कैंसिल कर लीजिए। देखिए 4 से 4 कैंसिल हुआ और अंडर रूट में बचा 1। देखिए 2 से कैंसिल हुआ 1 और 2 से कैंसिल हुआ 2 और अंडर रूट में बचा 1/2। अब इसको सोल्व कर लीजिए। आप जानते हैं कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 0, और 0 का अंडर रूट लेते हैं तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 0, यानी कि साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0। यहां पर आपने 1 का अंडर रूट लिया तो 1 का अंडर रूट आता है 1 और 4 का स्क्वायर रूट लिया तो 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है 2, यानी कि साइन थीटा 30 डिग्री पर कितना होता है 1/2। इसके बाद यहां पर आपने 1 का अंडर रूट लिया तो वो आया 1 और 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता है इसलिए हम 2 को अंडर रूट के अंदर रखेंगे और साइन थीटा 45 डिग्री पे आया 1/√2। यहां पर आप 3 का अंडर रूट लेते हैं अगर तो 3 का अंडर रूट नहीं आता है इसलिए 3 को अंडर रूट के अंदर लिखा और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, इसलिए साइन थीटा 60 डिग्री पर कितना आया √3/2। 1 का स्क्वायर रूट होता है 1 इसलिए इसका वैल्यू आया 1, यानी कि साइन थीटा 90 डिग्री पर कितना होता है 1। तो हमने बहुत आसानी से साइन थीटा की वैल्यूज अलग अलग एंगल पर क्रिएट की है, यहाँ पर पता की है हमने। यहाँ पर आप आसानी से इसको घर पर सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से इसको क्रिएट कर सकते हैं। अब हम cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर पता करने जा रहे हैं कि cos थीटा की वैल्यू अलग अलग एंगल पर क्या होती है। बहुत आसान है, आप देखिए। आपने जो साइन की वैल्यू आई है आपकी लास्ट में उसको सबसे पहले लिख दीजिए और उस सीक्वेंस को कंटिन्यू कीजिए, यानी कि जो सबसे लास्ट में आया वो सबसे पहले और जो सबसे पहले आया वो सबसे लास्ट में, और इसके बाद जो सेकंड लास्ट आया वो सेकंड नंबर पे और मिडल वाला आपका मिडल में, और फिर उसके बाद सेकंड नंबर वाला सेकंड लास्ट पे। हमने क्या किया, साइन थीटा की जो वैल्यूज आई थी उसका रिवर्स कर कर cos थीटा में पुट कर दिया। तो ये सारी वैल्यूज किसकी होती हैं, cos थीटा की, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर। अब हम tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर जानने जाएंगे। बहुत आसान है, मैंने आपको बताया था जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चैप्टर पढ़ाया था कि tan थीटा जो होता है आपका वो होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। इस फॉर्मूले से आप tan थीटा की वैल्यूज पता कर सकते हैं। यहां पर आप देखिए साइन का वैल्यू कितना है 0 और cos का वैल्यू कितना है 1, तो 0/1 कितना होता है 0, इसलिए tan थीटा की वैल्यूज क्या आ जाएगी 0, क्योंकि हम 0 को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो फाइनल आंसर क्या आता है हमारा 0।
अब यहाँ पर 30 डिग्री के लिए साइन का वैल्यू कितना है आपका 1/2, कॉस का वैल्यू कितना है आपका √3/2। यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है, मैंने आपको बताया था कि अगर डिवाइड के नीचे डिवाइड आए तो ये कौन सा फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला है आपका a/b/c/d। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको आप सॉल्व करते हैं a/b इंटू d/c। इसी मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा आपका 1/2 इंटू 2/√3। तो इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√3। तो यहाँ पर tan थीटा 30 डिग्री पर इसका क्या वैल्यू आया 1/√3। अब यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू है 1/√2, इसको हम लिखेंगे 1/√2 के नीचे 1/√2, ये कोसाइन का वैल्यू है आपका, इसके नीचे रखेंगे कोस का वैल्यू, और सेम वैल्यू अगर एक दूसरे से डिवाइड होती है तो वो आंसर आता है हमारा 1। अब हम 60 डिग्री की वैल्यू पता करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, tan थीटा की वैल्यू पता करने के लिए पहले साइन की वैल्यूज रखेंगे, फिर उसके नीचे कॉस की वैल्यूज रखेंगे। कॉस की वैल्यू कितनी है 1/2। इसको फॉर्मूले से अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या बनेगा √3/2 इंटू 2/1, 2 से 2 कैंसल, क्या बचा आपका √3/1। 1 कभी भी हम डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं, इसलिए tan थीटा का वैल्यू 60 डिग्री पर कितना आया √3। अब हम अगली वैल्यू पता करते हैं, तो अगली वैल्यू आपकी क्या आती है 90 डिग्री पे, यह आती है साइन की वैल्यू कितनी है 1 और कॉस की वैल्यू कितनी है 0, यानी कि 0 यहाँ पर डिनोमिनेटर में आया है, और 0 जब भी किसी नंबर की अगर डिनोमिनेटर में आता है तो उसका वैल्यू हो जाता है इनफाइनाइट, यानी कि हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, अनडिफाइंड वैल्यू होती है ये और अनफाइनाइट तक जाती है, इसलिए इसकी जगह हम क्या लिखेंगे इनफाइनाइट। अब हम cot थीटा की वैल्यू पता करने जा रहे हैं, यानी कि जो cot थीटा है वो होता है tan थीटा का उल्टा। tan थीटा का उल्टा क्या होता है cot थीटा। तो जो tan थीटा के लास्ट में आया है वो cot थीटा के फर्स्ट में आएगा, और उस ऑर्डर को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो सबसे लास्ट में ये आया था तो ये सबसे आगे, फिर ये आया था तो ये बीच वाला ऐसा का ऐसा ही, और ये वाला यहाँ, और सबसे फर्स्ट में आया था वो चला गया आपका सबसे लास्ट में। अब हम sec थीटा की वैल्यू जानेंगे कि sec थीटा की वैल्यू क्या होती है। तो आइए हम देखते हैं इसको। sec थीटा जो है वो होता है cos थीटा का उल्टा। cos थीटा की जो वैल्यूज हैं आपकी, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं आपके, उसका उल्टा क्या होता है sec थीटा। तो sec थीटा 1 का उल्टा क्या होगा, 1 का उल्टा 1 ही होगा, तो sec थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या आई 1। √3/2 का उल्टा क्या होगा, √3/2 को उल्टा करना है, तो ये बनेगा आपका 2/√3। अगला है आपका √2, इसका उल्टा क्या होएगा 1/√2, इसका उल्टा क्या होएगा √2। इसका उल्टा देखिए आप 1/2 का उल्टा, तो ये आएगा 2। अपॉन में 1 भी आता है, लेकिन 1 डिनोमिनेटर हम कभी भी नहीं लिखते हैं, इसलिए 1 डिनोमिनेटर के बिना ये बनेगा 2 और ये बनेगा √2। अब हमें यहाँ पर 0 का उल्टा करना है। 0 का उल्टा क्या होता है, तो आप देखिए 0 अगर किसी का कोई डिनोमिनेटर नहीं होता है तो वो उसका डिनोमिनेटर क्या होता है आपका 1। अब हमें इसका उल्टा करना है, तो ये बनेगा आपका 1/0, इसका उल्टा 0/1 का उल्टा 1/0। और कभी भी अगर 0 डिनोमिनेटर में आता है तो वो वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट होती है, इसलिए यहां पर वैल्यू क्या आएगी इनफाइनाइट अनडिफाइंड। अब जो आपका कोसेक थीटा होता है उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सेक थीटा में जो लास्ट में आया है उसी का सीक्वेंस बदल देना है। जैसा हमने साइन में सीक्वेंस बदला था, जैसा हमने कोट में सीक्वेंस बदला था, ऐसा ही हमें कोसेक में सीक्वेंस बदलना है। तो जो सबसे लास्ट में आया वो सबसे फर्स्ट में, जो सेकंड लास्ट में आया वो सेकंड में, जो सेंटर में आया वो सेंटर में, जो सेकंड पे आया वो सेकंड लास्ट में, और जो फर्स्ट में आया वो लास्ट में। तो देखिए बहुत आसानी से हमारी ये मैजिकल टेबल क्रिएट होती है, और अब हम आगे इसी टेबल पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो आप इंतजार कीजिए तब तक हमारे अगले वीडियो का। घर पर इस टेबल की प्रैक्टिस कीजिए, इन वैल्यूज को लर्न कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।